हेलो स्टूडेंट, दिस इज ममता सांवरिया खंडेलवाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 12 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, वो भी 20 मिनट्स में। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है, 2022 का। और ये देखिए, इसका ये सेक्शन ए है, तो इसके क्वेश्चंस आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे देखते हैं हम, just have a look. Okay, then we will discuss all these question. ये देखिए, सेक्शन बी क्वेश्चन 3 to क्वेश्चन 9 और यहाँ पे क्वेश्चन 10 से लेके क्वेश्चन 14 तक। उसके बाद सेक्शन सी क्वेश्चन 15 to क्वेश्चन 18। उसके बाद क्वेश्चन 19 to क्वेश्चन 24 आप देख सकते हैं, और यहाँ पे 25 and 26। इसके बाद सेक्शन डी, यहाँ पे क्वेश्चन 27 टू क्वेश्चन 31 तक यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सेक्शन ए के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो बीसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। पेज 14 पे इसका आंसर गिवन है। इन कैलकुलेटर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन हम टर्म यूज करते हैं दैट इज मोलैरिटी। यहाँ पे एंथैल्पी चेंज जो होगा सॉलिड से लिक्विड वो कहलाएगा फ्यूजन। पेज 74 पे इसका आंसर गिवन है टेक्स्ट बुक में। ये बहुत सिंपल एमसीक्यू है। नाउ द क्वेश्चन 4, विच द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मैग्नीज इसका आंसर होगा। +2 से +7 तक ये शो करता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, तो देखिए यहाँ पे हेक्सासाइनोफेरेट मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, 6 साइनो आयंस हैं, तो -6 + 3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज होगा -3, इसलिए 3 सोडियम एटम्स यहाँ पे यूज होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फोर्थ क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसे हम क्यूमीन कहते हैं, तो यहाँ बनने वाला है फिनॉल। तो इसकी रिएक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये बनने वाला है। इसका जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होगा तो फिनॉल बनता है, साथ में बनता है एसीटोन। तो आगे बात करते हैं द नेम ऑफ द नैनो पार्टिकल बैक्टीरियल डिसइंफेक्शन के लिए। तो ये यूज़ होता है सिल्वर। आपका जो लास्ट चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब प्राइमरी एमाइंस से होती है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एसिड एनहाइड्राइड यानी एसिटिक एनहाइड्राइड को लिखा है, यहाँ एमाइन लिया है। और ये पाइरिडीन यानी किसी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और यहाँ पे ये बनते हैं एमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम जानते हैं E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो उस कंडीशन में एक कैथोड और एनोड रिएक्शन आप देख सकते हैं। तो इस वैल्यू को, इन वैल्यूज को जब यहाँ पे हम इनपुट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.737 वोल्ट। नेक्स्ट इज, यहाँ पे H3O पॉजिटिव आयंस का हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। पेज 51 पे इसका आंसर गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Ka की वैल्यू होती है C∝²। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 1.34 × 10⁻⁻1 और H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है C अल्फा के। C आपकी वैल्यू गिवन है 10⁻3, अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की है। सो योर आंसर इज 1.34 × 10⁻4। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। यहाँ पे 1 मार्क के आपको आंसर देना है क्वेश्चन के। सो AgCN के साथ रिएक्शन होती है जब एल्काइल हैलाइड्स की, तो बनते हैं आइसोसाइनाइड्स, ठीक है। एसीटोन की रिएक्शन जब 2,4-DNP से होती है तो उसका यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया, इट इज एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन। इसका आंसर भी गिवन है पेज नंबर 271 पे। नाउ द राइट द नेम ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पॉलीएमाइड कोपॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पे नायलॉन 2, नायलॉन 6 ये यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होगा। MS के केमिस्ट्री लेक्चर 62 में मैंने तीनों PHVP, डेक्स्ट्रॉन और नायलॉन 2, नायलॉन 6 को डिटेल में डिस्कस किया है। आप वो लेक्चर हमारा जरूर देखिए। सो इट इज ग्लाइसिन एंड E-एमिनो कैप्रोइक एसिड। पेज नंबर 335 पे इसका आंसर गिवन है। इस क्वेश्चन में आपसे मॉलिक्यूलरिटी पूछी गई है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे होगी 2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट द एक्शन ऑफ सेलिनियम ऑन मैग्नीशियम। तो ये पेज 145 पे इसका आंसर है। यहाँ पे बनने वाला है मैग्नीशियम सेलिनाइड। ये आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस में जो एलॉय यूज़ किया जाता है दैट इज कोबाल्ट थोरियम। ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे आपको इनपुट करना है S इज इक्वल टू KHP, KH की वैल्यू गिवन है, प्रेशर की वैल्यू गिवन है, तो आपका आंसर आएगा 0.026 मोल पर लीटर। नाउ द एक्सप्लेन द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो देखिए सर्टेन रिएक्शन आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट का आपको एग्जाम्पल देना है, ये रिएक्शन लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसीलिए इसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं और हमारी जो रेट होती है वो इस तरीके से इस पर डिपेंड करती है। सो द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। तो ये भी बड़ा अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन 4 इज राइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, पेज नंबर 18 टेक्स्ट बुक पेज का आंसर गिवन है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, एमएस की केमिस्ट्री लेक्चर 63 पेज 18 टेक्स्ट बुक पेज का आंसर है। तो पेयर्ड केटायन एनायन वैकेंसी डिफेक्ट इज कॉल्ड द शॉर्टकी डिफेक्ट। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, क्योंकि केटायन और एनायन क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं तो मास कम हो जाता है, इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो दोनों इक्वल नंबर में मिस होते हैं इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। NaCl, KCl और AgBr इसके एग्जाम्पल है। AgBr शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। नाउ द क्वेश्चन 5, तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आपको सोडियम के साथ ड्राई ईथर में करानी है, तो इसे वोट्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ बनने वाला है ब्यूटेन। मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, दैट इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज विद प्रोटीन विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देख सकते हैं द बॉन्ड दैट कंटेन्स द अल्फा एमिनो एसिड्स टू ईच अदर इज कॉल्ड that connects the alpha amino acids to each other is called peptide linkage। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और NH2 का H ये वाटर के फॉर्म में रिमूव होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ग्लाइसिन लिखा हुआ है मैंने एमिनो एसिड, यहाँ पे लिखा हुआ है एलेनिन एमिनो एसिड, यहाँ पे NH2 और COH के बीच में रिएक्शन होगी, पेप्टाइड लिंकेज बनेगा जो कि क्या होता है एक एमाइड लिंकेज। यहाँ पे ये एक डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, derive expression to calculate the molar mass of non-volatile solute by osmotic pressure measurement। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है एमएस के केमिस्ट्री लेक्चर 29, वो ऑस्मोटिक प्रेशर का है, आप देख सकते हो इस वीडियो को। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इट इज इक्वल टू MRT। एम क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा। जब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आप मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनोडेंटेड एंड बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। तो मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड के लिए मैंने एमएस की केमिस्ट्री लेक्चर 56 जो मेरा लेक्चर है वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और हर तरीके के आपके डाउट का जवाब भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड इज द वन वेयर अ सिंगल डोनर एटम शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन। अब इसके एग्जांपल क्या है आपके क्लोराइड, Cn नेगेटिव, NH3H2। और एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, द लिगेंड विच हैव two donor atoms and use the electron pair of either donor atoms to form a coordination bond। तो इसके एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नाइट्रो साइनाइड SCN। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन द फॉलोइंग एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो देखो ग्रुप 16 क्या होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आप ट्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं। सो द क्वेश्चन 10 इज फिनॉल को आपको बनाना है एनिलीन से। तो पेज 293 पे इसका इक्वेशन गिवन है। एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कोल्ड कंडीशन में होती है। नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है इसलिए NaNO2 + HCl आपको लेना पड़ता है। बेंजीन डायजोनियम बनता है जो कि डायजोटाइजेशन कहलाती है ये रिएक्शन, और फिर इसकी जब वाटर के साथ जब इसको हम हीट करते हैं तो बनता है फिनॉल। नेक्स्ट इज एसीटोनाइट्राइल, इसे हम इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं। इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमें इथेन एमाइन मिलेगा। इसी तरीके से नाइट्रोइथेन का भी रिडक्शन कराएंगे तो हमें इथेन एमाइन मिलेगा। क्वेश्चन 12 ये एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसीटोन की रिएक्शन, यहाँ पे देखिए 2 मोल्स आपको चाहिए। यहाँ पे एक जो एसीटोन का मॉलिक्यूल होता है ये बेस के साथ रिएक्ट करके कार्बन आयन जनरेट करता है। ये कार्बन आयन अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो इस तरीके से यहाँ पे मिलता है 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन जिसे हम कहते हैं कीटोल।
और इसको जब हम हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनते हैं जिसका नाम होगा 4-methyl pent 3-ene-2-one। नाउ द क्वेश्चन 13, ये यहाँ पे आइसोथर्मली और रिवर्सिबली देखते ही समझ जाइए डब्ल्यू मैक्स वाला आपको फॉर्मूला इनपुट करना है। तो जब ये यहाँ पे आप डब्ल्यू मैक्स वाला फॉर्मूला इनपुट करेंगे तो इस तरीके से जब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी -1.01 किलो जूल। ये यहाँ पे आर की वैल्यू ध्यान रखिए 8.314 जूल पर केल्विन आपको यूज़ करनी है। नाउ क्वेश्चन 14, ये पेज टेक्स्ट बुक का पेज 102 पेज का आंसर गिवन है। तो देखिए जिंक का आपके 2 मोल का आपको रिडक्शन कराना है तो 2 मोल्स में आपको 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होगा। सो 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। उसके अलावा हम जानते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरीज 1 फेराडे। सो 4 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा और 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी में हम देख सकते हैं यहाँ पे हेमेटाइट का कंपोजिशन पूछा है। आई थिंक ये डिलीटेड पोर्शन में से है ये क्वेश्चन। तो इट इज़ Fe2O3, SiO2, Al2O3 और फॉस्फेट्स होते हैं। SiO2 और Al2O3 यहाँ पे गैंग्यू का के फॉर्म में रहते हैं। इसके अलावा ग्रुप 17 के फर्स्ट 2 मेंबर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है, नाम पूछा गया है। तो ये है फ्लोरीन और क्लोरीन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देखिए पेज 323 पे इसका आंसर है लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर, इसका आपका आंसर रहेगा। ग्रीन केमिस्ट्री और इसके नैनो टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज पूछे हैं, पेज 340 पे इसका आंसर है। यहाँ पे भी हमने लिख दिया है इट इज़ एन अप्रोच, ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में, इट इज़ एन अप्रोच टू chemistry that aims to maximize efficiency and minimize hazardous effect on human health and environment. Green chemistry concept was coined by Paul T. Anastas. इसके डिसएडवांटेज क्या है? इट हैज़ इंक्रीज पॉल्यूशन स्पेशली एयर पॉल्यूशन, नैनो पार्टिकल्स कैन कॉज लंग डैमेज। तो ये क्वेश्चन 17 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 18 में हमें पूछा गया कि कमर्शियली ग्लूकोज आप कैसे बनाएंगे। तो कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 393 केल्विन टेम्परेचर एंड 23 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एडिपिक एसिड का फॉर्मूला पूछा है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, ये आपसे रिएक्शंस पूछी गई हैं। तो ये रिएक्शंस हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे बनने वाला है मिथाइल आयोडाइड और इथेनॉल, यहाँ पे वो बनने वाला है मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्रोमाइड और POCl3, यहाँ पे बनने वाला है इथेनॉल एंड मिथेनॉल। केटाइनिक, एनाइनिक एंड न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस, तो ये मेरा MS के केमिस्ट्री लेक्चर 56 आप देख सकते हैं, पेज नंबर 195 पे इसका आंसर गिवन है। यहाँ पे भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो चार्ज होता है उसके हिसाब से केटाइनिक, एटाइनिक और न्यूट्रल कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया केटाइनिक स्फीयर, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया एनाइनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स, ये हो गया आपका केटाइनिक, ये वाला न्यूट्रल और ये वाला एनाइनिक। अगला क्वेश्चन है दिस इज कि आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर 25 वाला कौन होता है? मैंगनीज, और उसका डाइवेलेंट मतलब है Nn+2। ये पेज 172 पे टेक्स्ट बुक में इसका आंसर गिवन है। तो यहाँ पे जब आप मैग्नेटिक मोमेंटम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.92 बोर मैग्नेटॉन। टाइटेनियम जी क्यों कलरलेस होते हैं? क्योंकि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, इसके पास डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए ये कैसा है? कलरलेस। अब बात करते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में भाई बच्चा जानता है कि लेंथेनम से लेकर ल्यूटिशियम तक जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई दोनों डिक्रीज होती है, इसे हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का ड्राई आइस। तो ड्राई आइस बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करता है तो एक अडक्ट बनता है। इसका जब डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलाइसिस होता है तो एसिटिक एसिड बनता है। एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl, जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो एसिटिक एसिड बनता है। एलिफेटिक कीटोन का क्लासिफिकेशन पेज 255 पे गिवन है। ये होते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन जैसे कि CH3COCH3, और दूसरे होते हैं एसिमेट्रिकल और मिक्स्ड जैसे कि CH3CO C2H5। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड ऑन एसीटोन? तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आयोडोफॉर्म बनेगा। डिफाइन द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो ये इसका फॉर्मूला है यहाँ पे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आप लिखेंगे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है। T½ की जगह आप बात करते हैं हाफ लाइफ की तो AT का वैल्यू हो जाएगा A0/2। तो जब आप इन सबको यहाँ पे इनपुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी T½ = 0.693 / K। तो यही आपसे पूछा गया है डेराइव करने के लिए।
तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, पेज नंबर 127 टेक्स्ट बुक पे इसका आंसर गिवन है। क्वेश्चन 25 ये हेस लगा क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 19 और पेज 89 पे इसका आंसर, पेज नंबर 89 पे ये एक्सरसाइजेस गिवन है। इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। हेस लॉ में सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, तो ये इक्वेशन आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट की जगह आप CS लिख सकते हैं। अब जो इक्वेशन 2 आपको गिवन है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ को आपको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी। और इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू, ये पेज 57 पे टेक्स्ट बुक पे इसका आंसर गिवन है। तो हम इसको बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, POH इज इक्वल टू PKV प्लस log10 सॉल्ट बाई बेस। अब आपको पहले PKV की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ये। अब जो POH है, यहाँ पे हम PKV का वैल्यू लगाते हैं, सॉल्ट और बेस का वैल्यू इनपुट करते हैं, तो यहाँ पे आपके POH की वैल्यू आएगी 5.0457। अब हम जानते हैं PH और POH का जो एडिशन होता है डेट इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे जो PH की वैल्यू आएगी इट इज़ 14 माइनस 5.04557, इट इज़ 8.955। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज सेक्शन D। तो यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन 27 में आइसोटोनिक सॉल्यूशन और ऑस्मोसिस की आप डिफाइन कीजिए। So two or more solution having same osmotic pressure are said to be isotonic solution। और osmosis की definition होती है the net spontaneous flow of solvent molecule into the solution or from more dilute solution to the more concentrated solution through semi-permeable membrane is called osmosis। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन है। तो सॉलिड स्टेट का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप ये यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, रो इज इक्वल टू NmAq बाई, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्योंकि FCC है तो इसकी वैल्यू 4 होगी। मोलार मास आपको गोल्ड का गिवन है, A की वैल्यू भी डायरेक्ट सेंटीमीटर में दी है जबकि टेक्स्ट बुक में पिकोमीटर में गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। नाउ टॉक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में पूछा गया है कि आपको फर्स्ट लॉ को चेंज करना है इन कंडीशन में। तो ये फर्स्ट लॉ का इक्वेशन होता है, तो हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, सो W इज इक्वल टू -Q। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका आइसोथर्मल के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं जो Q की वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए ये इसके इक्वेशन बन जाएंगे इसके लिए। ये पेज नंबर 71 पे इसका आंसर गिवन है। डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन PH एंड POH, तो ये भी काफ़ी आसान है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PH और POH के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा कि KW इज इक्वल टू H2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। KW की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -14, तो इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -14। इनका आपको लॉग लेना पड़ेगा, तो उस तरीके से फिर आप ये इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन 28 का आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 29 की। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है। आप यहाँ पे इस चैप्टर में पेज 103 और 108 पे इसका आंसर गिवन है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? एनी इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज एग्जैक्टली नोन। तो उसमें हम जानते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, और बाकी ये फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये सब डायरेक्ट है। आप टेक्स्ट बुक में इन दोनों पेजेस पे इसका आंसर देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 30 पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आपको एग्जांपल देना है निकल ऑक्साइड का। इसमें क्या होता है, एक Na+2 निकल जाता है क्रिस्टल में से, तो फिर दो जो Na+2 आयंस होते हैं वो Na+3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी तो मेंटेन रहती है, लेकिन मेटल तो डेफिशिएंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, सल्फर को हीट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और यहाँ पे इसके जो यूजेज हैं ये पेज नंबर 152 पे गिवन है। ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर में यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट की तरह भी सल्फर डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है, और भी वहाँ पे प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। अब ये क्वेश्चन 31 की जो रिएक्शंस हैं,
तो देखिए मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि एल्काइल हैलाइड चैप्टर को जरूर किया कीजिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारी रिएक्शंस आती है। तो अब यहाँ पे देखिए कितनी सिंपल रिएक्शंस दी है। इथाइल ब्रोमाइड से आपको इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है, तो सोडियम मेथॉक्साइड के साथ आपको रिएक्शन करानी होगी, ये SN2 रिएक्शन है। अगला है इथाइल ब्रोमाइड से आपको इथीन बनानी है, तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है। यहाँ पे आपको एल्कोहलिक KOH लेना होगा। अगर आप एक्वस KOH लेंगे तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे इथीन बन जाएगा, इसे बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं हम। थर्ड रिएक्शन है ब्रोमोबेंजीन से टॉल्यूइन बनाना था, तो ये वुड्स-फिटिग रिएक्शन है। तो वुड्स-फिटिग रिएक्शन में आपको मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करानी होगी। इसे यहाँ पे सोडियम मेटल लेना होगा, यहाँ पे ड्राई ईथर कंडीशन लेनी होगी, तो टॉल्यूइन बन जाएगा। नीचे वाली जो रिएक्शन है ये फिटिग रिएक्शन है। तो यहाँ पे जब आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे वाइफिनाइल बन जाएगा। तो हमने बहुत कम टाइम में पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर आवर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।